अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। हे रघुनाथ जी, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि हे प्रभु आप कहाँ नहीं हैं। आप तो हर जगह पहले से ही हैं। आप मुझे वो स्थान बताइए जहां पे आप ना हो, तब मैं आपके रहने के लिए आपको स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन महु मुस्काने। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? अरे कहीं मेरा भेद ना खुल जाए कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। यह बात किसको पता है? महर्षि वाल्मीकि जी को। अब ये बात की, इस बात का रहस्य यहां पे ना खुल जाए, इसलिए सकुचा गए श्री राम जी। अब वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से क्या बोले? सुनहु राम अब कहाँ हूं निकेता, जहां बसा हूं सिंह लखन समेता। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। अब वो स्थान कहां है कि जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार समुद्र में नदियां गिरती रहती हैं, समुद्र कभी मना नहीं करता कि नदियां मेरे में गिरना बंद हो जाओ। समुद्र कभी भी अपने में मिलने वाली नदियों से मना नहीं करता, नदियां उसमें निरंतर मिलती रहती हैं समुद्र के अंदर। उसी प्रकार जिन लोगों के कान ऐसे हैं जो आपकी कथा को सदैव सुनते रहते हैं, कोई रोक नहीं लगाते हैं, कि जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते, उनके हृदय में विराजिए। उनका हृदय आपके लिए अति सुंदर घर है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहा ही दरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। चातक एक पक्षी होता है जो सिर्फ बादलों के पानी को ही पीता है, अन्यथा पानी नहीं पीता। तो जिनके नेत्र चातक के भांति हैं, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। क्या लालसा रखते हैं? कि हम तो श्री राम के दर्शन करेंगे। ऐसे लोगों के दिलों में आप विराजिए। तथा निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और जो आपके एक बूंद से सुखी हो जाते हैं, यानी चातक पक्षी की भांति। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति चातक की भांति कि आपका एक अंग उनको देखने को मिल जाए प्रभु जी, और वो दुनिया के सारे ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। उन्हें कोई ऐश्वर्य इस दुनिया का नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपके किसी एक अंग का जरा सा दर्शन हो जाए। ऐसे चातक पक्षी की भांति हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करिए। आज भक्तों के बारे में श्री वाल्मीकि जी चर्चा कर रहे हैं कि आपको कहां निवास करना चाहिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसी निजी हजासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तासु। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। शेयर कर दो शेयर कर दो शेयर कर दो, इस पाठ को शेयर कर दो। प्रभु पर साध सुच सुभग सुबासा, सादर जासु लहि नित्य नाथ। तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु पर साध पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु बिज देखि, प्रीति सहित करि विनय विशेष। कर नित्य करहि राम पद पूरा, राम भरोस हृदय नहीं दूर। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु दिन के मन माई। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवार। दर्पण
करही विधि नाना विप्र जेवाई देहि बहुनाना तुमते अधिक गुरही जिय जाने सकल भय से वही सन्मानी राम मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम। जसु तुम्हार मानस बिमल हंसनी जी हाथ जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु ही है तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। एक तो होता है मान सरोवर, मान सरोवर में क्या होता है हंस, और हंस क्या चुगता है, क्या चुगता है हंस, मोती। तो मान सरोवर में जो हंस होता है वो मोती चुगता है। और दूसरा है मानस सरोवर, मानस सरोवर में जो आपके गुण समूह की मोतियों को चुगता है, चुनता है, चयन करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवा से, अपनी जीभ से आपका दर्शन कराता है, आपके बारे में बातें करता है, आप उस आदमी के, उस व्यक्ति के हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नितनासा। जिसकी नसिका अर्थात नाक आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद के रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। तीन बातें इसमें कही हैं कि ऐसी नाक जो आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि को ग्रहण करती है, और वो लोग जो आपको प्रसाद अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन पाते हैं। पहले आपको भोग लगाते हैं, फिर जो मिलता है वो खुद खाते हैं। इस प्रकार का है लोगों के आप हृदय में बसिए। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। कि ऐसे लोग जो ब्राह्मणों को नमन करते हैं, अपने गुरुओं को, देवताओं को नमन करते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं, जिनके हाथ श्री राम जी की नित्य पूजा करते हैं, श्री राम जी के चरणों की नित्य पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में किसका भरोसा है, सिर्फ श्री राम जी का भरोसा है, आप प्रभु उनके हृदय में बसिए। चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहु तिन्ह के मन माही। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास करिए। जो नित्य मंत्र को जपते हैं, किस मंत्र को जपते हैं, राम नाम के रूप को, जो राम नाम के मंत्र को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। पूजा किस प्रकार करते हैं, अपने परिवार के साथ आपकी पूजा करते हैं। तो हे राम जी आप उनके हृदय में जाकर बसिए। तर्पण होम करही विधि नाना विप्र जेवाई देहि बहुनाना। जो अनेकों प्रकार से तर्पण करते हैं और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में बसिए। कि तर्पण प्रत्येक अमावस्या को तर्पण करना चाहिए, पूर्णिमा को कथा कराइए, हवन कराइए, ब्राह्मण को संतोष करा के दक्षिणा दीजिए, और गुरु को सबसे ऊंचा आदर दीजिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए वाल्मीकि जी ने कहा है कि प्रभु राम आप उन लोगों के हृदय में जाकर बसिए। सब करी मागहि एक फलु राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो।
और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। और किनके मन में बसना चाहिए आगे उन लोगों की चर्चा करते हैं। मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ राग न द्रोह, इनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, कहीं सत्य प्रिय भजन विचारी, कागत सोबत शरण तुम्हारी। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, नाम बसहु जिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, अनुपरब विष पे विष भारी। जय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेष। जिनहि राम तुम पान प्यारी, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। क्या आज के स्क्रीनशॉट नहीं दिए? आज के स्क्रीनशॉट नहीं ना, मैंने कल के दिए हुए ना स्क्रीनशॉट सारे लेके ना। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दम्भ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ये सबसे मुश्किल कार्य है कि आज की युग में ऐसे आदमी को ढूंढना कि जिसके ना अंदर तो वासना हो, ना क्रोध हो, ना कोई मद हो, ना अभिमान हो, ना मोह हो, ना लोभ हो, ना क्षोभ हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, ना कपट हो, ना दम्भ हो, ना माया हो। ऐसा व्यक्ति कोई हो तो हे श्री राम, हे प्रभु, आप उसके हृदय में विराजिए। कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख प्रशंसा और गाली निंदा समान है। यानी कि ऐसे लोग जिनको दुख और सुख एक समान लगते हैं और जिनको प्रशंसा प्यारी नहीं है। प्रशंसा को किस प्रकार लगती है? जैसे कोई उनको गाली दे रहा हो। आज मैं कलयुग के आपको दो बड़े पाप बताता हूं। क्या पाप हैं कलयुग के? पहला पाप होता है पराई निंदा करना, और यह आजकल गली मोहल्ले का सबसे प्रिय विषय होता है कि दूसरे की निंदा करना। महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी इस मामले में कम नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, निंदा करना बड़ा भारी पाप है। पराई निंदा करना बड़ा भारी पाप है। पराई निंदा से बचना चाहिए। कोई कितना भी बुरा हो, आपको पराई निंदा नहीं करनी। निंदा करनी है तो अपने मित्र की अपने सामने करिए। यानी कि अगर किसी को किसी की बुराई बतानी है तो सामने से बताइए, पीछे किसी और से उसकी बुराई मत करिए। पहला पाप है। दूसरा पाप है अपनी तारीफ सुनने की भूख रखना, कि लोग मेरी तारीफ करें और उस तारीफ में, अभिमान में मदमस्त रहना। ये दूसरा बड़ा पाप है। अच्छे काम करिए, भजन करिए, कथा करिए, सद कार्य करिए, लेकिन तारीफ सुनने की लालसा मत रखिए। तारीफ सुनने से आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। दान करिए, लेकिन किसी को ना बताइए कि आपने दान करा है। अच्छा कार्य करिए, किसके लिए? अपनी संतुष्टि के लिए। किसी को ना बताइए आपने अच्छा कार्य करा है, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी प्रशंसा करवाना दूसरों से, ये बड़ा भारी कलयुगी पाप है। तो इन दो पापों से आपको बचना चाहिए। पहला पराई निंदा करना, और दूसरा अपनी प्रशंसा
लोगों से करवाना, ये बड़े भारी पाप हैं, इनसे बचना चाहिए। तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सबके प्रिय और जो सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख एक समान लगते हैं और जिनको प्रशंसा प्यारी नहीं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो जागते सोते आपके ही शरण में रहते हैं, ऐसे लोगों के दिल में विराजिए। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, जिनका कोई दूसरा आश्रय नहीं है, जो आपके ही आश्रित हैं प्रभु, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री का जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं। आज की डेट में क्या होता है, लोगों के मन में वासना सवार रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्त्री को, दूसरे की बेटी को, स्त्री को अपनी माता के समान जाने और पराया धन समझे, उसे आप अपना भक्त जानिए, उनके हृदय में आप विराजिए। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। आज की डेट में उल्टा है कि दूसरे को बढ़ता देखकर लोग दुखी होते हैं और दूसरे को बर्बाद होता देखकर लोग खुश होते हैं। कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, किससे दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो जो व्यक्ति दूसरों को देखकर खुश होता हो, दूसरे को खुश देखकर खुश होता हो और दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता हो, हे भगवान, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, आप उनके रहने वाले योग्य शुभ भवन हैं। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे को देखकर दुखी होते हैं और दूसरे को सुख देखकर सुखी होते हैं, ऐसे व्यक्ति के आप हृदय में विराजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, से ये सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। कि हे तात, जो लोग आपको स्वामी मानते हैं, जिन्होंने आपको सखा मान लिया है, जिन्होंने आपको ही पिता और माता मान लिया है और जिन्होंने आपको ही गुरु मान लिया है, जिनके सब कुछ आप हैं, हे प्रभु, उनके मन में, उनके मन के मंदिर में आप दोनों भाई माता सीता समेत विराजिए। सबके गुण गाही, वे प्रतेनु हित संकट साही, नीति निपुण जिन कई जगली का, कर तुम हार दिन कर मन मीका। गुण तुम हार समुझाई निष्दोष, देहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि दे, और बसहु सहित बैठे। जाति पति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार साधन सुखदाई। अब तज तुम्हारी रहाई और लाई, कर गुण रखू अप वर्ग समान, जहाँ तहाँ देख धरे धनुमान। करम बचन मन और तेरा, नाम करहु तेरा राम। मेरे राम, मेरे राम, राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। अब किन और लोगों के मन में आपको बसना चाहिए, श्री राम जी को बसना चाहिए। वाल्मीकि जी बताते हैं कि अवगुण तजी सबके गुण गहाही, विप्र धेनु हित संकट सहाही। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुण जिन्हा कई जग लीका, घर तुम्हार तिन्हा कर मनोलिका। जी नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। किनका घर? जो ब्राह्मण की और गौमाता की रक्षा करते हैं, उनके लिए सहते हैं। और जो दूसरों के अवगुण नहीं अपनाते, क्या अपनाते हैं? दूसरों से गुण। हर व्यक्ति हमारा गुरु है इस संसार में, लेकिन हम गुरु से क्या सीख लेते हैं? हर गुरु से
अवगुण सीख लेते हैं, गुण नहीं सीखते। कि गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, अर्थात गुण है तो भगवान के हैं, दोष है तो मेरे हैं। जो अपने आप में दोष ढूंढते हैं और अपने प्रभु में गुण ढूंढते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे सबसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता हो, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से मन से आपका दास है, हे राम जी आपको उसके हृदय में डेरा डालिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूं। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। कितनी गहरी बात है, मैं आपको समझाता हूं कि जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, हम क्या करते हैं, जब भी मंदिर जाते हैं ना, तो भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान मुझे बंगला दे दो, मुझे परीक्षा में पास करा दो, मुझे ऑफिसर बना दो, मुझे धन दे दो, मेरा कर्जा दूर कर दो, मुझे पुत्र दे दो। हम अपनी मांगों की झड़ी लगाए रखते हैं, हम कभी धन्यवाद बोलते ही नहीं है। अरे मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगिए। तो जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में विराजिए। मैं इस बात को दोबारा कहता हूं कि हम लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो क्या करते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। हम क्या मांगते हैं कि पुत्र दे दो, धन दे दो, वैभव दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। हम मन्नतें मांगते रहते हैं। अरे मांगना है भगवान से तो भगवान को मांग लो। क्या जाके एटीएम से पैसे निकालते रहते हो, सीधे बैंक वाले भगवान को मान लो ना, पूरा बैंक आपका, एटीएम भी आपका, फिर सब कुछ आपका। तो भगवान से क्या मांगिए, भगवान से भगवान की भक्ति मांगिए। आइए 3 चौपाइयां हैं, यह आज की बची हुई और पाठ करते हैं। यही विधि मुनि बर भवन दिखाई, वचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु बानु कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदाय। चित्रकूट गिर करहु निवास, कहाँ तुम हर सब भांति सुपास। कैलु सुहावन कालन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहार। नदी पुरित पुराण बखान, अत्रि प्रिया निज तप बलवान। धुर सरि धार नाउ मंदाकिन, सोम पातक पोतक डाकिनी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। एही विधि मुनिवर भवन देखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को कितने सारे घर दिखा दिए। अगर आप गिनती करें तो कुल 14 प्रकार के घर वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को दिखाए। ये घर क्या हैं? भक्तों के, सद मनुष्यों के हृदय हैं, उनके मन हैं। किस प्रकार के मनुष्यों के घर में श्री राम जी को घर बसाना चाहिए, उनकी चर्चा हमने आज के पाठ में करी, और यह बात वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को बताई। आप भी ढूंढिए कि आपका हृदय किस प्रकार का है। क्या आपका हृदय इन बताए हुए घर में जो हमने बताए हैं कहीं मैच करता है? अगर मैच करता है तो श्री राम जी आपके घर में विराजेंगे, आपके घर में, आपके मन में घर बनाएंगे। इस प्रकार
मुनिश्रेष्ठ ने वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए, फिलहाल के लिए आपको सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। ये तो घर मैंने बताए, ये लोगों के हृदय में निवास करिए। अब का जो समय है, कहाँ रहना है, वो स्थान मैं आपको बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पर कौन रहते हैं? हाथी, सिंह, हिरन और पक्षी। तो आप वहाँ पर जाके रहिए। बड़ी अच्छी जगह है चित्रकूट पर्वत। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको आत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। डाकिनी किसे बोलते हैं? डायन। तो उसमें स्नान करने से क्या होगा? मंदाकिनी नदी में उसमें स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं।